की जय, भारत माता की जय। एलएसी पर 56 इंच का सीना देखकर चीन को पसीना आ गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पराक्रम वाली हुंकार भरी तो शांति और संयम का रास्ता भी दिखाया। वंदे वंदे। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन ने सोचा नहीं होगा कि एलएसी पर 5 मई से शुरू हुई हिमाकत उसके लिए इतनी भारी पड़ रही है। एक सरहद पर पीएम मोदी गए नहीं कि अब चीन अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ सरहद पर मचे बवाल पर दुहाई देने लगा। वो कहने लगा कि उसकी 14 देशों से सरहद लगती है, लेकिन सीमा विवाद सिर्फ 2 से है। सवाल है कि वो भी क्यों? पीएम मोदी के तेवर देखने के बाद भारत के साथ संबंधों की दुहाई के साथ चीन अपनी तिलमिलाहट को छुपा भी नहीं पा रहा। Now India and China are in communication and negotiations. भारत और चीन संपर्क में है और तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। किसी पक्ष को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस समय मुश्किल परिस्थिति बने। हालांकि चीन की तिलमिलाहट सिर्फ प्रधानमंत्री के लेह जाने से ही नहीं है, बल्कि पीएम मोदी की डिजिटल स्ट्राइक से भी है। बल्कि अब तो भारत ने आर्थिक स्ट्राइक का भी फैसला कर लिया है। इसकी एक शुरुआत तो बिजली के झटके से हो रही है। भारत हर साल विदेशों से 71,000 करोड़ रुपए का बिजली उपकरण खरीदता है। इनमें से चीन से हर साल भारत को 21,000 करोड़ का बिजली का सामान आता है। लेकिन भारत ने अब फैसला कर लिया है कि चीन से यह सामान नहीं खरीदेगा। और ज्यादातर जो सामग्रियां आयात हुई वो भारत में बनती हैं। भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। आत्मनिर्भर हम ऑलरेडी हैं। हम कन्वेंशनल पावर की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हम ऑलरेडी हैं। सिर्फ 5 आइटम ऐसे हैं जो हाई टेक्नोलॉजी हैं, जैसे HVDC वगैरह, जो कि यहां नहीं बनते हैं। उसका भी हम फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यहां चालू करने वाले हैं। वैसे गलवान में चीन की धोखेबाजी के बाद ही उसके खिलाफ सरकार ने इकोनॉमिक स्ट्राइक के कई कदम उठा लिए। कुछ दिन पहले रेलवे ने 471 करोड़ के सिग्नलिंग प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने चीन से करीब 5,000 करोड़ की डील रद्द कर दी। हरियाणा ने भी चीन की कंपनियों का 780 करोड़ का ऑर्डर रद्द कर दिया। यूपी सरकार भी फैसला ले चुकी है कि बिजली विभाग चीन के बिजली मीटर नहीं लगाएगा। वहीं नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी चीनी कंपनी को देश के हाईवे प्रोजेक्ट में मौका नहीं मिलेगा। ये भी कि घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। BSNL और MTNL ने तो अपना 4G टेंडर रद्द भी कर दिया है। अब चीन को समझ में आ रहा है कि भारत जैसे मददगार और दोस्त देश के साथ दुश्मनी कितने घाटे का सौदा है।